हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। और एक बहुत ही अमेजिंग जो हिस्ट्री का पार्ट रहा है इंडियन क्रिकेट के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज, और एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेयर के लिए। एंड जो सीरीज से वो बहुत बड़े प्लेयर, मतलब बहुत ही अपकमिंग प्लेयर, यंग टैलेंट हुआ करते थे, बट वो एक सीरीज थी जिनने उनका करियर बदल दिया। नाउ ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द greatest Indian spinners to have ever played the game. Or we're talking about none other than Harbhajan Singh, and the series that we're talking about is the Border Gavaskar Trophy जो 2001 में हुई थी। और वो टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाज एट देयर बेस्ट, मतलब आई थिंक वो 11 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीता था, और इंडिया आ गए थे। और उन्होंने बोला था कि ये तो इंडिया वो टाइम पे अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं था वी वर अ बैड टीम, वी वर गुड एट होम, बट ऑस्ट्रेलिया होम अवे हर जगह जाके जीत के आते थे। अगर आप आज के ज़माने में देखें, इफ इंडिया इज द नंबर वन टेस्ट टीम टुडे, इंडिया भी अवे जाके साउथ अफ्रीका हारी, इंग्लैंड हारी, ऑस्ट्रेलिया भी वो लकी टू विन क्योंकि स्मिथ और वार्नर नहीं थे उनके बेस्ट प्लेयर्स। बट अगर आप ऐसे देखेंगे, होम और अवे डोमिनेट करना इतनी सारी कंट्रीज में बहुत ही मुश्किल काम। तो वो जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की अंडर स्टीव वो वैसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब लोग वेस्ट इंडीज के बारे में वैसी बातें करते थे, बट मैंने मेरे जितनी भी एज है जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, मैंने वो टीम नहीं। बट जिस तरह से हरभजन सिंह ने उनको डिसमेंटल किया था, स्पेशली वो टाइम के, आई थिंक वन ऑफ द टॉप अपकमिंग प्लेयर्स थे रिकी पॉन्टिंग। एंड वो 5 बार आउट हुए वो सीरीज में, एक बार उनकी बैटिंग नहीं है, पांचों बार हरभजन सिंह ने उनको आउट किया। मतलब वो जो बनी का जो सिलसिला हुआ है, जो बनाना शुरू किया, आई थिंक वहीं से हुआ है। बिकॉज इतना तो मैंने किसी को, कोई प्लेयर को डिसमिस करते हुए नहीं देखा। आई थिंक जहीर खान और ग्रेम स्मिथ का चल रहा था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ये इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हरभजन सिंह का बर्थडे है आज, एंड वी थॉट वील पे ट्रिब्यूट टू भज्जी भज्जू पा, जो बुला लो उनको, बट ही इज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस ग्रोइंग अप। So happy birthday, Harbhajan Singh, and you're turning 40. Or thank you so much for all the memories and all the times you dismissed Ponting. So Puneet, I mean, coming to you. या एब्सोल्युटली लाइक पहली बात तो बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो मजूबा। और थैंक यू, लाइक आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा है कि थैंक यू फॉर डिसमिसिंग पॉन्टिंग सो मेनी टाइम्स, थैंक यू फॉर गिविंग इंडिया दैट सीरीज। आई थिंक बहुत क्रेडिट द्रविड़ एंड लक्ष्मण को क्या है, एंड मैन ऑफ द सीरीज वाज भजी। और इतने मैचेस जिताए हैं, थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, एंड वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग टेस्ट सीरीज एवर सीन। और जैसे आपने कहा, राइटली कहा कि हमारी 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 जब हम ग्रो हो रहे थे या जब हम क्रिकेट को और फॉलो करना शुरू कर रहे थे, आई थिंक दिस वाज द सीरीज दैट मेड इंडिया अ रिनाउंड क्रिकेटिंग नेशन, बिकॉज वर्ल्ड नंबर 1 को विद अ स्क्वाड व्हिच हैड, आप नाम देख लीजिए ना, देयर इज हेडन, देयर इज पॉन्टिंग, देयर इज मार्कवॉ, देयर इज स्टीव वॉ, देयर इज गिलक्रिस्ट, देयर इज वॉन, देयर इज ग्लेन मैग्रा। मतलब देयर इज, ये उनकी कोर टीम है। एंड दिस टीम हैज प्लेड राइट फ्रॉम 1999, 1999 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2003 वर्ल्ड कप जीते हैं, सेम टीम। लाइक हिडन, आई रिमेंबर 2004 भी ऑलमोस्ट सिमिलर टीम आई थी, barring a couple of them, and they won the series 2-1, and Ganguly's captaincy was first, and like आप stats are absolutely astonishing. I think 3 टेस्ट मैच में 32 विकेट्स लिए हैं, जैसे आप बता रहे थे, एंड फिनोमिनल। ऑस्ट्रेलिया आई थी तभी, मुझे याद है 99 से 2001 में अराउंड 16 टेस्ट कंसेक्यूटिवली वन। इंडिया आए, कोई किसी ने चांस नहीं दिया था, एंड व्हिच वाज लेजिटिमेट, राइट? क्योंकि कोई मतलब वर्ल्ड नंबर 1 है, कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हैं होम अवे, जैसे आप बता रहे थे। एंड फर्स्ट टेस्ट आए, धोया हमको। आई थिंक हम कुछ 48 फॉर नो लॉस, we'll go test by test a little later, but yeah, this is how they won. And then comes the most famous test match. I think उससे better test match नहीं है ever seen, or perhaps even in the history, from whatever I have read, I don't think so there is a better test match than this. Lakshman and Dravid with the rescue, and then Bhajupa with his 6 wickets. And coincidentally, he was at the crease, I think 55 के आसपास
आसपास का स्कोर वी वर चेजिंग. थिंक वी हैड अजीत अगरकर, जवागल श्रीनाथ एंड राहुल सांघवी एंड हरभजन सिंह फर्स्ट टेस्ट. फिर देन वी हैड अजीत अगरकर, सॉरी जहीर खान, वेंकटेश प्रसाद, हरभजन सिंह, वेंकटपति राजू सेकंड टेस्ट, जहीर खान, हरभजन सिंह, नीलेश कुलकर्णी, साईराज भोसले थर्ड टेस्ट. सो आप देखिए ऑल 4 टेस्ट सीरीज सिर्फ एक बॉलर तीनों मैच खेला है, और 3 टेस्ट सीरीज एक बॉलर खेला है, और वो है भजूका. So that was the impact. I'm not sure क्या कहते हैं when did he I'm sure you would be knowing when did he actually introduce himself, but ये series से he became a heartthrob of the nation. Like everyone knew there was this off spinner that we had who could win on his own, and he and Anil Kumble, I think हम जब टेस्ट सीरीज या वनडे सीरीज भी डिस्कस कर रहे थे, इट वाज सच अ टफ कंपटीशन टू इन बिटवीन दीज टू, एंड एक दूसरे को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं. हरभजन सिंह की ये बात सही बहुत अच्छी रही है ना, वो एक तो इतने अच्छे कैप्टन के अंदर खेले हैं, इतने अच्छे टीममेट्स के अंदर खेले, और वो हमेशा इन टीममेट्स को आप देखो कितना हमेशा ग्रेटफुल रहे हैं. एंड लेट्स गो वन बाय वन टेस्ट सीरीज, बिकॉज मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और ये बहुत ही टेस्ट बाय टेस्ट जाएंगे ना, और वो जब रिलीव होगी दिमाग में, तो दिस गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक वन ऑफ आवर बेस्ट वीडियोस. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट बिफोर द टेस्ट सीरीज. उनका थोड़ा पंजाब क्रिकेट बोर्ड के साथ पंगा हो गया था. He had lost his dad and उनका इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा था वो टाइम पे, और वहाँ पे ऐसा बोला गया था. ऑब्वियसली ही वाज एन अपकमिंग टैलेंट, पीपल न्यू अबाउट हिम, तो उन्होंने चेन्नई में कैंप लगाया था, एंड वहाँ पे वो सिलेक्ट हुए. एंड सिलेक्ट होने के बाद जॉन राइट एंड गांगुली ने काफ़ी फेथ दिखाया उनमें. और अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली इनिंग से ही जो टेस्ट सीरीज में भी आप देखें, पहली इनिंग में 4 विकेट ली थी उन्होंने, बट 128 रन खाए थे 4 से ऊपर की इकोनॉमी रेट पे. तो इंस्पाइट द विकेट्स बीइंग ऑन द हायर साइड, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी. उनने बोला था, आई थिंक हाल ही में अश्विन के साथ उनका एक लाइव हुआ था, जहाँ उन्होंने बोला था कि वी वर द टीम वाज लुकिंग फॉर अ प्लेयर जो लंबी स्पेल्स कर सकता था. तो उनका आइडिया ये था कि जो मिडिल ओवर्स होते हैं, जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाती है, वो चाहते थे कोई लंबी स्पेल्स करे, एंड समहाउ ही फिट द क्राइटेरिया, उनको ले लिया. पहला मैच जैसे हमें पता है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. इन्हें 4 विकेट ली थी 128 में, जिसमें उन्होंने पॉन्टिंग को तो आउट किया ही था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर आप देखेंगे, उन्होंने इन दैट मैच ही डिडंट लुक एज डेंजरस जितने वो आगे जाके दिखे, बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में तो एनीवेज 47 फॉर 0 पे वो जीत गए. काफी वन साइडेड टेस्ट था. हमने 176 पे ऑल आउट हो गए, उन्होंने 349 बना दिए, जिसमें ही गॉट जस्टिन लैंगर, मार्क वॉ, रिकी पॉन्टिंग एंड एडम गिलक्रिस्ट. आप देखेंगे इनके 4 बड़े प्लेयर्स को आउट किया उन्होंने. और वो टाइम पे इनकी टीम भी क्या जबरदस्त थी. माइकल स्लेटर, जस्टिन लैंगर, ये लेजेंड, जिनको लेजेंड्स है सच प्रॉब्ली में. लोग सुन रहे, मेजॉरिटी लोगों ने इनको बस कमेंट्री बॉक्स में देखा है. these guys were टेस्ट प्लेयर्स, मतलब दे वर टेस्ट स्पेशलिस्ट. तो ऐसे प्लेयर्स को आउट करना, और अगेन मार्क वॉ, स्टीव वॉ मिडिल ऑर्डर में खेलते थे. मार्क वॉ को गोल्डन डक पे लिया था उन्होंने, एंड ऑब्वियसली इंडिया अगेन सेकंड इनिंग में क्रैश कर गए. अब एक्चुअली इंडियन लाइनअप पढ़िए ना, आई एम अमेज्ड. आई एम सम ऑफ द नेम्स व्हिच आई रेड, ऐसे शिव सुंदर दास है, एस रमेश है, हमारे पास वो समीर दिगे हैं. सदगोपन रमेश ही मुझे पर्सनली वो टाइम पे अच्छे लगते थे, बट हमारे विकेट कीपर नयन मोंगिया. हाँ ओके, हाँ, it's one of the matches that had Dige as well. Like these are players who we know only for a few matches. Like आप देख सकते हो टीम, भारत की टीम एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम में फर्क कितना है इन टैलेंट. I know वो टाइम पे ना सहवाग थे, ना गौतम गंभीर थे. we've had a couple of good test openers, but opening एक ऐसा स्पॉट रहा है जहाँ हमने generally struggle ही किया है. We haven't had the best of luck with opening. But आप वो छोड़िए, सेकंड 121 पे 4 विकेट ली उन्होंने 28 ओवर में पहली इनिंग में. सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली उनको 2 ओवर डालने में 11 रन पिटे, एंड दैट गॉट ओवर. अब आता है जहाँ से आई थिंक इट वाज अ चेंज इन इंडियन क्रिकेट, बिकॉज इससे पहले हम बहुत ऐसे पुश ओवर्स थे, हमें कोई भी धक्का मार के हरा के चले जाता था, और वी वर लाइक ठीक है यार, हो गया, कोई नहीं. मतलब वी वर यूज्ड टू इट, बिकॉज हम जनरेशन से हमारा ऐसा चलते आ रहा था. ओवरसीज भी वैसे थे, घर पे तो वैसे हम ठीक थे, बट अगेन वी डिडंट हैव द
strength to beat a team like Australia. मुझे वो टाइम पे लगा फर्स्ट मैच के बाद ये तो सीरीज देखना ही बेकार है. वी वेरी यंग, आई थिंक मैं 10 साल का था तब, 5th क्लास में था. और मैं जब शुरू हुई थी सीरीज, आई वाज वेरी एक्साइटेड, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे, और फिर पहला मैच देख के आई वाज लाइक नो, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये ऐसे ही होने वाला है. सेकेंड मैच अगेन वही स्टोरी. उन्होंने अगेन वी वर द वंस दैट बैटेड फर्स्ट. तो they were the ones that batted first, sorry. और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन है. तो इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, उसमें उन्होंने, हमें लगा कि हम उनको 1 पॉइंट पे आउट कर लेंगे. दे लॉस्ट देयर 8th विकेट एट 269. अब 269 पे 8 आप एक्सपेक्ट करते हो 300 बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा. पर वो दिन पता नहीं जेसन गिलेस्पी क्या खा के आए थे, उन्होंने 46 रन बना दिए और साथ में स्टीव वॉ ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी. एंड वहां से स्कोर जो it could have been an easy 300 स्कोर जो शायद फॉलो ऑन तो नहीं होता, वो 445 बन गया. और अगेन अगर आप उसमें वो उठा के देखेंगे बॉलिंग फिगर्स, उसमें एक सबसे जो फनी चीज मुझे लगी, इसमें 13 ओवर तो सौरव गांगुली ने खुद डाले यार. दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ आवर बॉलिंग अटैक एट टाइम. एब्सोल्युटली हां यार, उन्होंने एक विकेट भी लिए. He took more wickets than Prasad in that match. So exactly, yeah. Raju combined. Exactly. सचिन ने भी 2, एंड इसमें हरभजन ने ऑलमोस्ट 38 ओवर्स डाले, 123 रन दिए और 7 विकेट लिए. आई थिंक यहाँ से इट वाज अ गेम चेंजर, बिकॉज आप अगर उठा के देख ले तो उन्होंने सारे, जो ऐसा नहीं कि उन्होंने टेल एंडर्स को आउट किया, ऑब्वियसली उन्होंने किया, वॉन गिलेस्पी के विकेट्स ली, बट गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, वॉ, दोनों वॉ ब्रदर्स और मैथ्यू हेडन, सबको आउट किया. आई मीन I couldn't have imagined a young guy, he was relatively young back then. अगर 2001 में वो कितने 21 साल के थे, अगर he's turning 40 today. And he came in and he absolutely battered them. मतलब बाकी बोले, एक तो 38 ओवर डाले उन्होंने टोटल, जो उन्होंने 131 ओवर्स खेले, 1/3 से, I mean almost 1/4 से ज्यादा ओवर्स उन्होंने डाले, और इकोनॉमिकल थे, 7 मेडन डाले और एक एक करके लेते गए सारी. एंड फिर आई थिंक इंडियन बैटिंग के बारे में तो आप बात करिएगा, बिकॉज दैट वाज अगेन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इनिंग्स, जिसके बारे में वील डिस्कस इन इवन फर्दर डिटेल वंस. बट इंडियन बैटिंग में क्या हुआ उसके बाद, बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स तो अगेन वी कोलैप्स्ड, 171 हमने बनाए, उसमें लक्ष्मण ने 59 रन बनाए थे, और उसने हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं यार, कोई तो 50 बना सकता है, या कोई तो, एंड ही प्लेड वेल इन दैट innings, 83 balls, it wasn't 12 fours मारे थे, it wasn't a defensive inning, अच्छा खेला, but obviously follow on हो गया. and मगरा ने 4 विकेट ली, गिलेस्पी, कैस्ट्रोविच और वॉन ने 2-2 ली. and then comes the Indian team का batting, and I think you should sum this up, because obviously हमारी लाइफ में बहुत ही important innings रही है इन Indian. ये I think exactly बहुत important I think है, और ये भज्जी ने खुद कहा भी है कि this test match and the series, or perhaps only this test match, is equivalent to the 2011 World Cup we won, because that is the weightage उन्होंने इसको दी है in terms of not only the performance जो उनकी थी, and obviously the team, and the impact that ये test ने लेके आया on the entire bit. So इसको क्या बोले, like iconic, unbelievable. शुरू से ही भारत की हालत खराब थी. I mean 1 for 50, 2 for 97, 3 for 115. Decent starts, 39-30 और 10 बनाए हैं टेंडुलकर ने to reach there. Ganguly almost reached 50, but we were still 4 for 232 and भयंकर पीछे चल रहे हैं हम ये टाइम पे. और तब आते हैं लक्ष्मण और द्रविड़. So very interesting fact, right? लक्ष्मण फर्स्ट इनिंग्स में नंबर 6 पे हैं, नेक्स्ट इनिंग्स में नंबर 3 पे आए हैं. द्रविड़ सेम चीज, नंबर 3 पे है फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में नंबर 6 पे आए हैं. और इन्होंने जो पारी खेली है, आई थिंक द एंटायर ऑस्ट्रेलियन फ्रेटर्निटी generations have remembered this, because ऐसी हार उनको आई डोंट थिंक सो किसी ने भी दी है. when you are they must surely be smelling victory at that time. मतलब उनको लग रहा होगा कि भाई हो गया, अब खत्म करो. ये एक विकेट गिरना था इधर लक्ष्मण और द्रविड़ का, और उसके नीचे बैटिंग देखे ना आप, मोंगिया, जहीर खान,
हरभजन सिंह, राजू और प्रसाद, इनके नीचे ये मतलब एक भी गया होता ना, या एक एज लग के आउट हो गया होता, या गलती से नो बॉल पे आउट गया, क्योंकि तब वो जमाने में डीआरएस तो था नहीं, तो अगर ऐसा हो गया होता ना, it would have been over, like khatam, like none of this would have happened. And you know, by God's grace and by these two uh, very gentlemanly cricketers, I think we experienced one of our best matches, 657 for 7, so much so that we actually ended up, you know, giving them like declaring our innings and 384. I remember this was the end of uh, day 4, and we made them bat in on day 5, right? And we had the entire day to get them in terms of unki wickets leni thi. And again, they started off brilliantly. Like they were genuinely very good first. And Slater, Hayden, pura series acha खेले. Hayden तो has had a massive series. Hayden loved India. Okay, so Hayden ने और पहले तब innings में 200 मारे. he was relatively new back then, अगर आप देखेंगे हाँ, exactly, yeah. वो टाइम पे आई थिंक 99 वर्ल्ड कप हेडन नहीं खेले थे। नहीं 99 खेले थे में गिलक्रिस्ट के साथ कौन ओपन करते थे? आई थिंक मार्क वो यूज्ड टू ओपन इन। मार्क वो ओपन. तो बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ। इन दिस इनिंग्स मार्क वॉ ने डाले 18 ओवर, पॉन्टिंग ने डाले 12 ओवर, हेडन ने डाले 6 ओवर, माइकल स्लेटर और जस्टिन लैंगर ने भी 2 और 1 ओवर डाले। सो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने जस्टिन लैंगर को बॉल पकड़ा दिया। आई डाउट उन्होंने करियर में कितने ओवर डाले, पर अगर माइकल स्लेटर और जस्टिन लैंगर बॉलिंग कर रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली दैट। जैसे पहले इनिंग में गांगुली ने 14 ओवर डाल दिए थे इन द फर्स्ट मैच बिकॉज वी वर फ्रस्ट्रेटेड। आई थिंक हमने सेम चीज उनके ऊपर कर दी। सो आई थिंक आप देखो ना, वॉन की 4.47 की इकोनॉमिक रेट है, लक्ष्मण ने 34 और मारा 152 बहुत हुआ है. हाँ, मतलब इट इज लाइक अ प्रॉपर थ्रैशिंग फॉर अ स्टेचर्ड बॉलर लाइक शेन वॉर्न. लाइक उनको प्रॉपर मार पड़ी इन अ टेस्ट मैच, जहां पर पहले तो यार इतने रन रेट से नहीं खेलते थे. एंड देन इट वाज भजूपा शो, लाइक एब्सोल्युटली रूल्ड. वो 1 for 74 हुआ है जब आई थिंक स्लेटर आउट हुए हैं सबसे पहले हरभजन सिंह को कॉट बाय गांगुली, और फिर वो आए हैं अपने पूरे मोड में. आई रिमेम्बर टी के बाद भी आई थिंक हमको 6 विकेट के आसपास चाहिए थे मैच जीतने के लिए, बिकॉज वी मेड देम बैट ओनली ऑन द 5th मॉर्निंग. उन्होंने थोड़ी बैटिंग की, वी वर वेटिंग फॉर लक्ष्मण टू गेट हिज 100, और वो 281 पे मुझे याद है गली पे शॉट मारते हुए आउट हो गए थे. एंड एवरीवन वाज वेटिंग टू गेट हिज 300. उनके 300 नहीं हुए. We made them bat 384. We had 2.5 sessions. Okay, and obviously एक session पूरा lunch तक Slater and even a little bit more apart from lunch 74. Now comes Bhajupa, and now he comes on his own, like into his own career defining. Like एक के बाद एक लाइन लगाई है. Like लैंगर गए, फिर राजू ने वॉक को लिया, फिर शेन वॉर्न गए, सॉरी फिर स्टीव वॉ गए, फिर पॉन्टिंग अगेन, डक शिव सुंदर लास्ट सेरेमनी डक पे गए. आई रिमेंबर. हाँ, exactly. Then दूसरे एंड से जेसन गिलेस्पी गए, and and this was, I think, his part of these were the part of his hat trick as well. Like I think who were they? I remember Ponting थे, Gillespie थे, और I if I'm not wrong, was it Steve Waugh, his first wicket? I think it was जितना मुझे समझ रहा है हैट्रिक आई थिंक ये वाले मैच में नहीं हुआ था पुनीत. नेक्स्ट मैच में था, इज इट? फर्स्ट इनिंग्स में हुआ था एक्चुअली. ओके. हाँ, 252 राइट. फर्स्ट इनिंग्स में हुआ था जब मैंने पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट और शेन वॉर्न को लिया था. ओके बैक टू बैक. सो शेन वॉर्न और गिलक्रिस्ट डक पे गए थे, दोनों गोल्डन डक्स, और पॉन्टिंग 6 रन पे गए थे एज यूजुअल, जो उनका रूटीन बन गया था कि बैटिंग करने आओ, हरभजन को खेलो और आउट हो जाओ. That was his series in a nutshell. Exactly. तो इसलिए आप देखिए ना, भजूपा को इवन जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जब भी 2003 में, 2007 में, आई थिंक अंडर गांगुली एंड अंडर कुंबले सेपरेटली, कितना रिस्पेक्ट दिया है ऑस्ट्रेलियन. दे हेटेड हिम. लाइक इन फॉर मी इन दैट जमाने में, अगर if Australians are hating you, that means you are absolutely in their noses, you are in their heads. You know that you can, मतलब बहुत, हाँ, मतलब आप वर्ल्ड क्लास हो, आप उनको नचा रहे हो, वैसी वाली बात है. and then like I said, completely Bhajupa ruled. 6 wickets, 73 runs, 30 overs, right from McGrath to Gillespie. क्या बड़े नाम लिए यार. Ponting, Steve Waugh, Langer, Slater, all top names. Everyone was
his and surprisingly second highest wicket taker, Sachin Tendulkar with 3 and spin. Yeah, and that was a kind of a series, and that I think changed entire dynamic. मतलब मेरे हिसाब से उससे better. I think that is the turning point of India. That is the turning point of Ganguly's captaincy too, right? Because उन्होंने ये देखे ना, उन्होंने भजुबा को ट्रस्ट कितना दिया, और भजुबा आप हमेशा देखिए उनके इंटरव्यूज हो गए, उनके जितने वो लेक्चर्स में बोलते हैं या जब भी टीवी पे रिपोर्ट दे रहे होते हैं, वो गांगुली को कितना हाईली रेट करते हैं, बिकॉज ही हैज बैक्ड हिम टू द कोर. हमेशा बीट इंडिया, बीट ऑस्ट्रेलिया, जहां गए हैं उनको बैक किया है. एंड नो वंडर ही इज अ मैच विनर. लाइक वो होते हैं ना मैवरिक्स जो बोलते हैं जिनको, लाइक यू नो प्लेयर्स हु कैन यू नो टर्न राइट इन turn the match right in the middle of from nowhere. और इनको एक विकेट मिल गया तो ये लड़ी लगा देंगे, ऐसे वाले बॉलर थे. and you can just love him. And then the third test match again 1-1 series logged. Australia battered because not battered but like wounded lions, क्योंकि 16 टेस्ट जीते हैं, 17वां टेस्ट भारत ने हराया, वो भी ऐसे तरीके से 1 bowler and 2 batsmen जो they want to now come and grid with. एक और क्वेश्चन है, please run us आपको through. लगा नहीं मोमेंटम शिफ्ट हो गया? बिकॉज व्हेन वी वेंट इनटू द थर्ड टेस्ट ना, जो डर था ना ऑस्ट्रेलिया का कि ऑस्ट्रेलिया को तो हराना ही मुश्किल है, वो आई थिंक चला गया था. वी वर लाइक यार इनको तो हमने, मतलब दैट वाज द थर्ड टाइम इन हिस्ट्री जब कोई फॉलो ऑन जो टीम पे हुआ है वो टीम जीती है. आप सोचिए इतनी लंबी हिस्ट्री के क्रिकेट में तीसरी बार ऐसा हुआ है, तो कितनी रेयर चीज है ए. और बी, ये हुआ है अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम टू हैव एवर प्लेड. मतलब आप अगर उठा के देख लें तो आई डोंट थिंक इनसे बेटर टीम है जिन्होंने इतना डोमिनेट किया. तो आप सोचिए कि ये टीम के अगेंस्ट वी स्टार्टेड बिलीविंग कि बॉस तीसरे मैच में वी गॉट अ गुड शॉट एंड वी नो के हरभजन विकेट लेगा, वी नो के द लाइक्स ऑफ लक्ष्मण एंड लक्ष्मण बिना रन बनाए तो नहीं जाएंगे और द्रविड़ भी जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे. Exactly. We were sort of aware of how things are and I think we got more of the same. And उसमें again हरभजन सिंह, मतलब आप सोचिए कि उन्होंने 32 विकेट्स लिए, ठीक है, उसमें से 4 तो पहली मैच में होगी, बची 28 विकेट, उसमें से 13 उन्होंने सेकंड मैच में ली और ये मैच में उन्होंने 15 विकेट ली. सो आउट ऑफ टोटल ऑफ 20 विकेट्स अगर एक बॉलर 15 लिए जाते हैं तो बाकी सब तो आई थिंक सौरव गांगुली ने काफी ओवर डाल दिए होंगे. हमारे पास इमेजिन एनएम कुलकर्णी है, आई कांट इवन रिमेंबर. दिलेश कुलकर्णी. मतलब मैंने काफी क्रिकेट बोतुल्ले का तो थोड़ा बहुत सुना है बिकॉज वो कोचिंग में भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है. बट इमेजिन, एंड इसमें द बेस्ट चीज मैं आपको बताऊं, ये जो इनिंग्स हुई थी इसमें ओपनिंग बॉलिंग की थी सौरव गांगुली. यस वेरी गुड पॉइंट. बहुत बढ़िया याद दिलाया आपने. हमने सारे स्पिनर्स भर लिए थे हमारे उसमें, सचिन ने 16 ओवर डाले इसमें. इट वाज वेरी फनी. मतलब वी रियलाइज कि ऑस्ट्रेलियंस फास्ट बॉलिंग तो खेल लेते हैं बट टर्निंग पिचेस में दे कैन नॉट प्ले स्पिन वेरी वेल. एंड चेन्नई में मैच था, चेन्नई टर्निंग विकेट होती है एंड मैथ्यू हेडन अगेन 203 रन बना दिए उन्होंने. एंड देन हरभजन सिंह का शो शुरू हुआ. मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगा, एंड उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ था. मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहली बार हैंडलिंग द बॉल देखा था. तो स्टीव वॉ हैंडल्ड द बॉल. उससे पहले मुझे अभी मुझे वो चीज याद आ रही है. आपको याद था ये रूल के बारे में? नहीं, मुझे रूल नहीं याद था बट मुझे ये अभी इंसिडेंट याद है जब आपने याद दिलाया कि वो टेस्ट मैच में आउट हुए थे. ये बहुत अभी जाके याद है. एंड अगेन सेम ओल्ड, वो हेडन को लिया, लैंगर को लिया, पॉन्टिंग गोल्डन डक, एडम गिलक्रिस्ट एक रन पे, शेन वॉर्न को भी काफी बार आउट किया इन्होंने. एक्चुअली गिलिस्पी एंड मिलर खेले थे वो मैच में, उन सबको हरभजन ने आउट किया. सो अगेन दिस वाज 391 पे आउट कर दिया जिसमें से 203 रन तो एडन ने बनाए थे एंड 70 मार्कवर. बाकी तो आई डोंट थिंक द टीम कुड डू एनीथिंग अबाउट इट. एंड ग्रेट गेम. और अगेन बैटिंग में आप देखेंगे तो ये वाली मैच में बाकी टीम्स में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया. शिव सुंदर दास ने 84 बना दिए. आप सोचिए शिव सुंदर दास जैसे प्लेयर 84 बना दिए. सदगोपन रमेश ने 61 बना दिए. हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप उसको 123 रन. तो वही से हमने स्टार्ट सेट कर दिया
एंड देन वीवीएस लक्ष्मण ऑब्वियसली कुछ रन तो बनाने थे, उन्हें 87 बॉल्स पे 65 बनाए। आप नोटिस करेंगे स्ट्राइक रेट वीवीएस लक्ष्मण का वो हाँ 70 से ऊपर ही रहा है इन ऑलमोस्ट ऑल हिज इनिंग। एंड देन कमेंडेबल ऑब्वियसली यार। अगर सबको खेलना था तो इवन सचिन हैड टू कंट्रीब्यूट इवेंचुअली, तो उन्होंने 126 बनाया ये मैच में। ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया। एंड द्रविड अगेन मिस्टर कंसिस्टेंट, 81 रन्स एंड ग्रेट ग्रेट innings। एंड मजा तो तब आया था, आई थिंक ये आपको, यू शुड टेक दिस फ्रॉम हियर, व्हेन हरभजन एक्चुअली, उन्होंने बोला यार 7 विकेट 2 बार मैं ले चुका हूँ, लेट मी जस्ट बीट इट, और उन्होंने ये इनिंग्स में 8 विकेट ली थी। सो प्लीज टेक I अस mean, थ्रू। this is just phenomenal. I mean, अभी हमको बोलते समय इतना मजा आ रहा है, and तब तो हम बच्चे थे यार. I remember again, like you, I was like a couple, like what, barely 12, 13, something like that, and just phenomenal. Like, I mean, ये टेस्ट मुझे देखिए दो चीजें याद दिलाता है. एक ये, और दूसरा काइपोचे. If you remember काइपोचे में there is a scene where they are looking at this test match. Remember जो they are looking at the 284 की part, लक्ष्मण की 281 वाला टेस्ट मैच, but this series in general, and because it is so engrossing, मतलब इतनी one, India is beating world number one, and with bowlers like Bhajipa, जिसमें you know where he has totally dismantled them. मतलब 8 विकेट क्या होता है यार, मतलब 8 विकेट, 7 विकेट, 6 विकेट, everything. मतलब you can just imagine, like I I uh, I read it somewhere that still for a 3 match series 32 wickets is the, I think, brilliant stat, like against world number one, against a team जिधर आपको पता है कि आपके पास you are not even the first, or you are not even an established bowler. आप अभी अभी आए हो, आपके पास barely कोई bowlers है टीम में, like जहीर खान, वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ. जहीर खान भी नए थे, श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद आर have been unsuccessful. नीलेश कुलकर्णी, बहुतुले जैसे players हैं हमारे पास. You don't know what you can expect of them, and you have come up, you have become the leader of the spinners. You have shown the world कि we mean business, and this is all Bhajupa, right? Bhajupa actually signifies all these things. You see, उनकी fearlessness है, वो डरते नहीं है, इसलिए तो like ऑस्ट्रेलियन, इसलिए तो उन्हें हेट करते थे. वो जाएंगे, he'll celebrate. I can remember his celebration. वो अपनी धुन में celebrate करेंगे, and वो कितने lean थे. You remember his images, कितने lean तभी के, और विकेट पे विकेट. And right from the start, again, very good partnership, Hayden and Slater, 1 for 82. I think ये इंडिया या गांगुली और हरभजन ने ये रियलाइज कर लिया होगा कि उनको इनिशियली जब बॉल स्विंग हो रहा होता है, तब उनको सेटल हो जाता है. Gets a little older, and Harbhajan and the spinner start coming in. It is a little, it's a little massacre, if you see, right? Slater, Gilchrist नंबर 1 पे आए थे. आपकी आवाज नहीं आ रही है। I'm just going through the batting lineup quickly. So Slater को लिया, फिर गिलक्रिस्ट को लिया जो 1 डाउन पे आए थे, फिर दोनों वॉ ब्रदर्स को लिया. पॉन्टिंग को 11 रन बनाने का मौका दिया, बट फिर भी बोला चल 11 बना ले, फिर मैं तेरे को ले लूंगा. फिर वॉन, फिर गिलेस्पी, फिर मिलर. लाइक, आई मीन द स्कोर कार्ड इज जस्ट अ मैसाकर. अब देखो कैसे everything is just totally I mean, he's just ruled them right from day one, and you can understand what is happening, right? So matlab it is, for me this memory is etched. ये ऐसी memory है which I can completely remember. The crowd going mad, चिन्नस्वामी पागल हो रहा है, ईडन गार्डन्स पागल हो रहा है. आप मैच देख के विश्वास नहीं कर रहे कि इतनी अच्छी तरह जीते हैं. Look at his figures, man. 41.5 overs, 20 maidens, 84 runs, 8 wickets. Just utterly unbelievable. मतलब just totally dismantled. And अभी था टारगेट 155, and please run it through. Please run through the test series victory. देखिए बाकी तो अगेन वीवीएस लक्ष्मण का हाफ सेंचुरी तो कंपलसरी था ये उसमें, बट बाकी बैटिंग में किसी के रन नहीं मिले. आप देखें तो शिव सुंदर दास 9 रन, रमेश 25, सचिन 17, गांगुली 4, द्रविड़ 4, दीगे ने बनाए 22 रन. और व्हेन द मैच गॉट ओवर, हरभजन सिंह वाज बैटिंग, उन्होंने 3 रन बनाए 5 बॉल पे, और वो नॉट आउट रहे दीगे के साथ. एंड ऐसा नहीं कि इट वाज एन इजी विन, 155 फॉर 8 पे जीते, तो काफी क्लोज आ गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. और मिलर ने 3 विकेट लिए थे, मग्रा ने 2 विकेट लिए थे, बट मतलब इट, आई थिंक जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करो तो इट
इज वेरी सेटिस्फाइंग कि जब वो आप मैच जीतते हो या आप सीरीज जीतते हो तो आप क्रीज पे हो एंड यू नो जब आपकी फील्डिंग होती है लास्ट इनिंग में तो सभी होते हैं बट व्हेन यू बैटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरभजन सिंह बीइंग यू नो एट द क्रीज इज क्रेजी यू नो एंड इट्स रिटन इन द स्टार्स वाली बात है नहीं। हाँ वही मतलब ये बात तो पक्की हो गई इसके बाद कि आफ्टर दैट हम जब भी गए ऑस्ट्रेलिया के गेम में हमने जब भी खेला किसी और ने विकेट ली हो या नहीं ली हो बट हरभजन सिंह ने जरूर परेशान किया एंड आई थिंक हाँ हाँ बिकेम उनको आई ऑब्वियसली उनको स्टार्ट मिला था यहाँ से यू नो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी बट ये सीरीज के बाद जिस तरह से वी यूज्ड टू लुक एट हरभजन वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज ऐसा तो स्पिनर्स आते थे जाते थे कुंबले वाज द ओनली कांस्टेंट बाकी जो सेकंड स्पिनर था आप हाँ एक सीरीज एग्जैक्टली। में देख लेंगे कुलकर्णी बोतुले ऐसे टाइप के प्लेयर्स आते जाते रहते थे हम याद भी नहीं है काफी तो 4-5 टेस्ट मैच खेले होंगे अपने करियर बट व्हेन हरभजन केम इन एक वो हो गया कि भाई नहीं अब ये रुकेगा लेग स्पिन लेग ब्रेक में हमारे पास अनिल कुंबले है ऑफ स्पिनर हमारा हरभजन सिंह एंड दैट इज वेयर जहां अगले आप देखेंगे तो 10-11 साल उन्होंने इंडियन क्रिकेट में अपनी जगह नहीं खोई एंड ही वाज अ परमानेंट हाँ यार फिक्सचर इन सच में। इंडियन क्रिकेट एंड वो इंडिया का आई थिंक सबसे ग्लोरियस टाइम है आप देखें तो ये टेस्ट से लेके वर्ल्ड कप तक इंडिया का गोल्डन पीरियड रहा है एंड ही इज बिन अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ इट सो इंडिया ने जितना भी जीता है जो भी बड़ी अचीवमेंट्स हुई है आई थिंक वो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है सो आई डोंट नो इससे ज्यादा उनको क्या बोल सकते हैं ही इज अ लिविंग लेजेंड ही इज एक 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 इंटरेस्टिंग स्टैट है जस्ट टू सॉर्ट ऑफ रैप द सीरीज अप। उनका फर्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर अस इज 32 राइट। हरभजन सिंह 178 ओवर्स 17 का एवरेज। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर अस इज सचिन तेंदुलकर एंड जहीर खान 3 wickets 48 overs and the average of both of them is 50 and 63. So look at the dominance of one ball. I mean, ये टेस्ट सीरीज एक्चुअली इनके नाम है लाइक दिस इज एंड इफ यू कॉल कि ये टेस्ट की वजह से भारत का इम्पैक्ट बदला है इंडियन टेस्ट टीम became predominant and started being known. I think look at the impact Bhaji has had यार. I mean phenomenal, just utter बिकॉज words नहीं है जैसे आप कहें। बिकॉज अगर आप if you actually look at it India just took 50 wickets in the entire series उसमें 30 हाँ इन्होंने लिए बाकी जितने भी 10-15 बॉलर्स खेले बदल बदल के उन्होंने मिल के 18 विकेट लिए और जिसमें से सीरियसली। हैंडल द बॉल है वो किसी को क्रेडिट नहीं होता तो टेक्निकली 17 विकेटें गई हैं एंड ये सारी विकेट्स बाकी बॉलर्स ने लिए और 32 इन्होंने अकेले लिया सो आई मीन नथिंग मोर है ऑब्वियसली ऐसा नहीं है दिस इज ओनली अचीवमेंट बट यू नो जब हरभजन सिंह का नाम लेते हैं जो पहली मेमोरी आती है सबसे उनकी अमेजिंग अचीवमेंट आती है और दैट उन्होंने इसके अलावा अचीव नहीं किया इज दिस सीरीज मतलब ये सीरीज में उन्होंने जिस हिसाब से यू नो हवा बदल दी मतलब ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड टू लुक बीटेबल फाइनली ऐसा जहां लग रहा था कि कोई उनको कभी नहीं हरा पाएगा एक मोमेंट आया था मुझे याद है जब 99 वर्ल्ड कप में गए थे तब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड नंबर 1 हुआ करता था सो इट्स नॉट हाँ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वर ओके बट वो वर्ल्ड कप विन ने जो उनको कॉन्फिडेंस दिया है उसके बाद दे बिकेम अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर प्लेयर्स तो उनके पास पहले भी अच्छे थे आई थिंक वो कॉन्फिडेंस जो आया उनमें एंड द वे दीज पीपल प्लेड वाज ट्रेमेंडस मतलब उन्होंने डोमिनेट किया एक डेकेड तक डोमिनेट किया ऑलमोस्ट में आप 7-8 साल 2007 2008 तक आई थिंक वो टीम मतलब 10 तक ही आप गिन लीजिए बिकॉज 11 में वी वर लकी कि हमारे होम कंट्री में वर्ल्ड कप था एंड वी वन इट हाँ बट आई थिंक उनका ये पिछली डेकेड में ही हुआ है कि उनका डोमिनेंस थोड़ा स्लिप होने लगा और हुआ इंडिया ने है। वो किया है बट आई डोंट थिंक इंडिया भी कभी ऐसे डोमिनेट कर पाएगा वर्ल्ड और हाँ ये बहुत आपकी बहुत बढ़िया पॉइंट है। लुक द डोमिनेशन इज द इफेक्ट राइट क्योंकि एक बंदा जो आई मीन उनके अभी वही हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो उनको पूरा वर्कलोड उनको पूरा सपोर्ट नहीं है कोई कोई बड़ा बॉलर नहीं है उनके साथ पूरा वर्कलोड। दूसरी 20 साल का बच्चा है who has you know making a comeback and you know कभी डरा नहीं इंटिमिडेट नहीं हुए। मतलब आप देखो 4 I think he's taken what 6 wickets second time 6 then 7 and 8 look at the improvement look at the मतलब वो उन्होंने literally ना he has literally beaten Australia at his own game मेरे हिसाब से। Australians are known to attack इन्होंने क्या किया आप अटैक करो हम और डबल अटैक करेंगे and this is what
gave Ganguly the confidence, gave team the confidence. You know what? You bring anything in front of us and we are there. And this I think I know जन्मदिन के अवसर पे हम ये डिस्कस करें, but absolutely phenomenal. Like this is something which is going to be etched in all Indian cricket fans or even the world's memory. Like match winner है, flamboyant है, fearless है, ये सब adjectives फुल बजुआ को define करते हैं. No wonder वो legend कहलाए जाएंगे definitely. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सम अप किया. So I think that's about it from this episode. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और इफ यू लाइक द कंटेंट वी आर पोस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को काफी जरूरत है. एंड दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच पुनीत, बहुत ही मजा आया आज वाला एपिसोड. तो वाज लाइक रोलिंग बैक द इयर्स, और बहुत ज्यादा मजा आ गया डिस्कस करने में. आप अगर यू लुक बैक एट द वीडियो तो आप देखोगे जितने हम एनिमेटेड ये वीडियो में शायद किसी और में नहीं लगे. So I'm glad we did this, and again, a very happy birthday to Harbhajan Singh. Okay, Puneet, so let's sign off. Bye bye. Good night. Bye. Happy birthday, Baji. Happy birthday.